जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सूर्य पूरी सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारण है। सूर्य से ही सेहत है, राजपद प्रतिष्ठा है, औषधि और खाद्य पदार्थ है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य हमारे सौर परिवार का मुखिया है, यानी पूरे सौर परिवार को ये अपने एक सूत्र में बांधे रखते हैं। सूर्य पृथ्वी पर हर एक गतिविधि का कारण है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर न जीवन है, न ज्योतिष की गणना है, न धर्म है, न भाग्य है। इसलिए भगवान सूर्य का आदर करना और उनकी उपासना करना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं कि सूर्य को जल देना, अर्घ्य देना क्या महत्व होता है, क्या नियम होते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शुरू करते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में सूर्य को बलवान करने का सबसे सरल और सबसे बड़ा तरीका सूर्य को जल चढ़ाना या अर्घ्य देना है। रोज सूर्योदय के समय सूर्य को नियमित अर्घ्य देने या जल चढ़ाने से जीवन में हर समस्या का समाधान मिलता है। सूर्य को जल चढ़ाने का धार्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जल सूर्य की रोशनी और हमारे बीच से होकर नीचे गिरता है। उस जल के माध्यम से सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म की तरह सातों रंगों में टूटकर हमारे शरीर में गिरती है। इस तरह बल ऊर्जा प्राप्ति के लिए और रंग चिकित्सा की नज़र से सूर्य को अर्घ्य देना बेहद लाभदायक होता है। सभी देवी देवता जब धरती पर आए, उन्होंने सूर्य देव की उपासना से संबंधित सभी धर्म ठीक से निभाए और पूरी तरह मानव जाति को सूर्य उपासना का महत्व बताया। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है? सूर्य को अर्घ्य देने के लिए दो तरीके बताए गए हैं। नदी में स्नान करते समय हाथ में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और दूसरा घर पर ही रहकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को सादा जल चढ़ाना सर्वोत्तम है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना सर्वोत्तम होता है। यानी जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं और वह लाल रंग के दिखाई देते हैं, उस समय अगर सूर्य को जल चढ़ाया जाए तो वह बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जब तक सूर्य की किरणें चुभती नहीं है, यानी गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। जब सूर्य की रोशनी तेज हो जाती है, उस समय सूर्य को जल देना ठीक नहीं होता। सूर्य को जल देने से पहले स्नान कर लेना जरूरी होता है। स्नान के बाद साफ और धुले हुए कपड़े को धारण करें। तांबे, पीतल या कांसे के लोटे या मिट्टी के किसी पात्र से सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। अगर सूर्य को जल चढ़ाने के बाद कोई मंत्र जाप किया जाता है, जैसे सूर्य देव का ही कोई मंत्र या गायत्री मंत्र या किसी और देवी देवताओं का मंत्र या हनुमान चालीसा आदि का पाठ कर लिया जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर सूर्य को जल चढ़ाते समय पैरों पर छींटे पड़ जाते हैं तो इससे कोई दोष नहीं माना जाता। फिर भी अगर मन में अच्छा नहीं लगता तो सूर्य को अर्घ्य देने से पहले अपने सामने कोई बाल्टी या टब आदि रख लें और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद जो जल उस बाल्टी में इकट्ठा हो जाए उसे पेड़ या पौधों में डाल सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाते समय लोटे या पात्र को हाथ को अपने सिर के ऊपर रखना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय उनके कुछ मंत्र का जाप किया जाना चाहिए, जैसे कि मंत्र हैं: ओम घणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अकाराय नमः। इन मंत्रों के साथ आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। रविवार को शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करना या मन लगाकर सुंदरकांड को सुनना बहुत ही अच्छा होता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को सादा जल चढ़ाना सर्वोत्तम है। जीवन में हर चीज को ठीक करने के लिए सूर्य को सदा जल चढ़ाते रहना चाहिए। रोजाना सुबह सुबह सूर्योदय के समय मंत्रोच्चारण के साथ सूर्य को सदा जल से अर्घ्य देने से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। साथ ही नाम, यश, धन संपत्ति में वृद्धि की जाती है। सादा जल के अलावा सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ विशेष प्रयोग भी किए जा सकते हैं। शिक्षा और एकाग्रता की प्राप्ति के लिए जल में चुटकी भर नीला रंग को मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है।
स्वास्थ्य और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जल में रोली या लाल चंदन मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जल्द विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। किसी इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए जल में गुलहड़ के फूल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। पूर्वजों की शांति के लिए जल में चुटकी भर काला तिल और चुटकी भर अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। पितर शांति और बाधा के निवारण के लिए जल में तिल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को जल का अर्घ्य अर्पित करने के बाद 3 बार परिक्रमा अवश्य लगाएं और इसके बाद धरती के पैर छूकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की कृपा होती है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि मुख पूर्व दिशा की ओर हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। ओम सूर्याय नमः।